इतिहास का हम टॉपिक पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, जहाँ पे आज हमें रिवीजन करना है लॉर्ड विलिंगटन के बारे में, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन। आज हम यहाँ तक देखेंगे और ये रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले हम बताना चाहेंगे आज एक अपडेट है, एक नया वैकेंसी है, वो है आपका जीआईसी से। यानी जीआईसी का एक फॉर्म ऑन हुआ है, यानी फॉर्म भरा रहा है। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं और अधिक इसके बारे में जानना चाहते हैं, ऑफिशियल साइट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया वैकेंसी आया है जो फॉर्म अभी डला रहा है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जीआईसी के ऑफिशियल साइट पे जाकर के जान सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम रिवीजन करेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन के बारे में, जिसका कार्यकाल है 1931 से 1936। तो आप सभी को पता है कि 1931 से 1936 के बीच में क्या चल रहा है, मतलब सभी जगह युद्ध का माहौल है। प्रथम विश्व समाप्त हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हो रहा है। ठीक है, बीजारोपण हो रहा है। आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। हाँ, तो ये आज हम उसी को कवर करेंगे और इसी के परिदृश्य में देखते चलेंगे कि भारत में क्या क्या घटना घट रहा है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। कहता है इसके समय लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था 1930। अब देख रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो पूछेगा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है, लंदन में। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें ना कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो कहता है इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। लेकिन वहां देखे कि यहाँ तो ये अलगाव की बात चल रही है, संप्रदाय की बात चल रही है, तो वो निराश होकर वापस आ गए भारत। ठीक है, और भारत आके फिर से चालू कर दिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सबने अवज्ञा चालू कर दिया फिर से। कहता है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत, तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सांप्रदायिक पंचायत के जन्मदाता किसे माना जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड। आपको पूछेगा कि भारत में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया, तो 16 अगस्त 1932 में। किसके समय में था, विलिंगटन के समय में, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से न अलग मानकर उनके अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया और दलित वर्ग के लिए न अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्तावना किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। माने कि अब वो कह रहे कि तुम्हारा ये बात नहीं मानेंगे, और वो चले गए उपवास पे, अब धरना पर बैठ गए। ठीक है, अंत में एक समझौता, जिसे प्राय पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछेगा परीक्षा में पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो दलित वर्ग की तरफ से थे अंबेडकर जी और कांग्रेस के महात्मा गांधी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, और ये पूना शहर में हुआ था। कहाँ, पूना शहर में। और उस समय आप जानते हैं कि गांधी जी उपवास में गए हुए हैं, धरना कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता किया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में से ही सीटों को आरक्षण किया गया। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पूना समझौता कब हुआ था, 1932 को। तो आपको परीक्षा में देगा सितंबर 1932, तो याद रखिएगा। ठीक है, आपको पूछेगा कि ये पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ, अंबेडकर जी, तो दलित वर्ग के नेता थे अंबेडकर जी और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी। ठीक है, 17 नवंबर 1934 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लिया। द्वितीय में गांधी जी भाग लिए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनका बात वहां नहीं चला, तो वह असफल हो गया। फिर तृतीय सम्मेलन हुआ गोलमेज, उसमें ना कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में भाग लिया, कौन में भाग लिया, द्वितीय में। और उसके प्रतिनिधित्व किए थे गांधी जी। न प्रथम में भाग लिए न द्वितीय में, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया, लेकिन द्वितीय में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर जी, प्रथम में भी, द्वितीय में भी, तृतीय में भी। अब मुस्लिम लीग के जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। परीक्षा में अगर आप पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के व्यक्ति कौन है, अंबेडकर। अगर जिन्ना के नाम रहे तो जिन्ना भी है। ठीक है, समझ गया ना। तो ये किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। ठीक, अब कहता है यहाँ पे बिहार में 1934 में क्या हुआ, भयंकर भूकंप आ गया। 1934 में बिहार में भूकंप आ गया।
कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको पूछेगा भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। यहाँ से आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम, मतलब यहाँ से ही सारा कानून अब भारत के पक्ष में चलने लगेगा अच्छी तरह से, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड, आपको ये भी पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम किसके समय में आया? तो बिलिंगटन के समय में। कहता है लॉर्ड बिलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र नाथ प्रसन्ना ने किया था। यानी कि कांग्रेस का ना एक अधिवेशन हुआ था 15 में बम्बई में, 1915 में बम्बई में, जिस सम्मेलन में लॉर्ड बिलिंगटन ना भाग लिए थे, ठीक है। और उसके जो अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। मतलब कांग्रेस के उस अधिवेशन के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है आपका लॉर्ड ललितगो। तो लॉर्ड ललितगो का काल है 36 से 43। तो आपको पता है कि इसी समय विश्व युद्ध हो जाएगा ना 39 में। तो देखिए क्या होता है। इसके समय में पहली बार ना चुनाव कराएगा। चुनाव माने की वोट। भारत में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत जीते। कितना? वो प्रांत है बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम। कहता है कि सरकार बनाई। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, ठीक है। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब और सिंध में कांग्रेस को ना बहुमत नहीं मिला, मतलब पूरा बहुमत नहीं मिला। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और 2 सितंबर 1945 को खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार परमाणु बम गिर गया था। किस पर? जापान के शहर, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी। तो इसलिए विश्व युद्ध यहाँ से खत्म हुआ अंतिम रूप से 2 सितंबर 1945 को। तो यहाँ 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई। तो आपको पूछेगा कि न कोई भाई न कोई पाई का नारा कौन दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने दिया था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत से पूछे हुए भारत के व्यक्ति को ना उस युद्ध में शामिल कर दिया था, ठीक है। कौन कर दिया था? ब्रिटेन वाला। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो जीते हुए लोग थे जो सरकार चलाते थे, वो इस्तीफा दे दिए और वो बोले न कोई भाई न कोई पाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति में भारत के लिए कांग्रेस की तरफ से दिया गया यह नारा था, ठीक है। न कोई भाई न कोई पाई। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कब किए? ठीक है। मार्च 1940 में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। तो पूछेगा पाकिस्तान की मांग कौन किया था? जिन्ना। कहाँ किया था? लाहौर में। कब किया था? 1940 में। यानी पहली बार पाकिस्तान को मांग किया गया 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इस प्रस्तावना का प्रारूप सिकंदर हयात खान तैयार किए थे, ठीक है। और फजलुल हक इसको प्रस्तुत किए थे, यानी सभी के सामने रखे थे। और खली कुजमा इसका ना समर्थन किए थे। तो फिर से सुन लीजिए, 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया जिन्ना, और पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना। इसका ना तैयार किए थे सिकंदर हयात खान प्रस्तावना, ठीक है। और इसको सबके सामने रखे फजलुल हक, और इसको समर्थन किया खली कुजमा। याद रहेगा। कहता 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। तो पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1900 अगस्त के महीने में आया था, इसलिए इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। तो अंग्रेजी द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन। ये पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के ना कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स, ठीक है। आगे कहता है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कैसे चालू हुआ? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अगस्त क्रांति। उसके बाद 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। तो 34 में बिहार में और 43 में बंगाल में। तो इसके बाद आता है बेवेल का कार्य। तो बेवेल है, देखिए अब यहाँ पे विश्व युद्ध समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध बम गिरा देगा। 44 से 47 का कार्यकाल है ना, और इसी के बाद भारत क्या होगा? आजाद हो जाएगा। तो देखिए इसके समय में क्या हुआ। वायसराय बेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन यदि भी वो शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी
परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगा। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक न बना रहा, अतः वे बेबिल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को न घोषणा कर दिया विफल, माने कि वो फेल हो गया। ठीक है, 1945 में बनी क्लेवेन एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों के कांग्रेसों को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र में से 91.3% मत मिले, मतलब इतना मत से जीते। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी मुस्लिम सीट जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल, सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी साझा सरकार में, साझा माने कि मिल के कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। यहाँ प्रश्न बनेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो उधर वाला क्रिप्स मिशन 42 और कैबिनेट मिशन 46। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, तीनों का नाम याद रखिए। पूछेगा क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन था, तो ये तीनों स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन ना हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ना तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछबे करता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, और सबसे ज्यादा पूछेगा कि इसमें के सदस्य कौन नहीं थे। ठीक है, तो तीनों के नाम याद रखिएगा। वो चौथा बार रहेगा वही ना रहेगा, तो तीनों के नाम याद रखिए आप। क्या नाम है तीनों के? हाँ, तीनों के नाम याद रख लीजिए, चौथा जो आएगा उसको छांट दीजिएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। कहता है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेवेन एटली, यानी ना ब्रिटेन के मंत्री है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है क्लेवेन एटली, और ये लेबर पार्टी के, कौन पार्टी के? लेबर पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आपको बता दें कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ना उत्ते के नीचे का सदन है। ठीक है, निम्न सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपर के ना उच्च सदन है। ठीक है, जैसे अपना राज्यसभा अच्छी और लोकसभा अच्छी, तो अपना राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। तो उत्ते ना पारित किया गया भारत की आजादी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ना एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे ना 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को ना 2 राष्ट्र बनाने की घोषणा किया गया कि एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा, तभी हम इसको आजाद करेंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिल गया। ठीक है, अब एक दिन पहले उसको बांट दिया वही ना हुआ, तो बांट दिया। ठीक है, कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? ब्रिटेन वाला है, यही आया था बांटने के लिए और भारत को आजाद करने के लिए। ठीक है, तो पूछेगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, तो जब भारतीय लगा देगा ना तो याद रखिएगा ये नहीं उसका आंसर होगा, उसका होगा सी राजगोपालाचारी। कौन होगा? हाँ, उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। हाँ, तो जैसे भारतीय लगाता है तो सी राजगोपालाचारी, और सिर्फ पूछेगा भारत के गवर्नर जनरल कौन प्रथम, तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि भारत आजाद हुआ ना तब लिखेगा आजाद भारत के। ठीक है, ठीक है, तो आजाद भारत के लिख दे, जैसे भारतीय लगा दे तो सी राजगोपालाचारी। अब पूछेगा आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से याद रहेगा। आगे जो हम देखेंगे ना महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे, कौन सा विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, उसके नेता कौन थे और किस क्षेत्र में एक्टिव हुआ वो विद्रोह। ठीक है, तो अगले वीडियो में उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक।